Hello everyone. Let me introduce myself. Myself Vinod Kumar Sachdev. I worked more than 15 years mainly in industrial stream, and I have an free exposure to Teleprime and GST also. We are going to start our demo of Teleprime. Very starting सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ टेलीप्राइम? टेलीप्राइम क्या है? आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि टैली क्या है। कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे जिनको जानकारी नहीं है कि व्हाट इज़ टैली। आई वांट टू टेल यू टेलीप्राइम is an main accounting software which is run in India and more than 90 countries apart from India. भारत के अलावा 90 कंट्रीज में और टैली रन होता है जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एंड दिस टैली प्राइम इज बेसिकली डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूँगा व्हाई डू वी लर्न टैली? टैली प्राइम हमको सीखना क्यों चाहिए? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बिजनेस रन कर रहे हैं एक चीज़, उसके अलावा आप अकाउंट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके अलावा यदि आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी टैली यूज़ होता है। आपको अपने बिजनेस को रन के लिए, अपने करियर को डेवलप करने के लिए आप लोग को टैली सीखना अति आवश्यक है। इसके इसमें बेसिकली क्या रहता है, एसेंशियल स्किल अकाउंटिंग के एसेंशियल स्किल्स हैं, फाइनेंस रोल्स हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, सैलरी पेरोल है, एनटीडीएस कंप्लायंसेस, टैक्सेशन कंप्लायंसेस, एवरीथिंग इज इन टैली प्राइम। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इट इज हाईली डिमांडेड इन सीए फर्म्स एंड बिग बिजनेस कॉर्पोरेट्स। नॉट ओनली बिग कॉर्पोरेट्स, छोटे छोटे बिजनेस फर्म में भी जो अपना अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो टैली में ही होता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज हमारे डेमो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने जानने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी क्रिएशन कैसे होगा, उसके अलावा मास्टर्स कैसे क्रिएट होंगे, लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे, वाउचर एंट्री कैसे होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आउटपुट रहेगा, बेसिक रिपोर्ट्स कैसे निकाली जाएंगे, या उसका समराइज्ड व्यू लेना है तो कैसे उसका व्यू लेना है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो जनरली अकाउंटिंग प्रोसेस, जो मेथड है अकाउंटिंग का, वो क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद जर्नल में एंट्री होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है। ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसी चीज को यदि हम टैली में जाके करते हैं, टैली प्राइम प्रो में जाके करेंगे, तो उसमें कैसे करना होगा? केवल ट्रांजैक्शन होना है, उसके बाद हमको केवल जर्नल एंट्रीज ही करनी है। उसके बाद जर्नल एंट्री करने के बाद आपको ना लेजर पोस्टिंग करना है, ना ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो सारा चीज ऑटोमेटेड हो जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स आउटपुट में दिखेंगी आपको। टैली आपका अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ही इजी कर लेता है। मैं आपको डायरेक्ट टैली के सॉफ्टवेयर में लेके चलता हूँ, वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमको कैसे टैली पे काम करना होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टैली हियर। ये टैली हमारा खुल गया। यहाँ पर आप देखिए, दिस वन इज द मेन फेज ऑफ टैली। ये आपका प्राइम पेज है। जब भी आप टैली ओपन करेंगे, यू विल गेट दिस फेज ऑफ टैली। टैली यहीं से स्टार्ट होता है। इट इज नोन बाय गेटवे ऑफ टैली। ये आपको राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। इस टैली में ऑलरेडी एक कंपनी खुला हुआ है। आप अपने लेफ्ट साइड में जाके देखिए, स्वीट ट्रीट्स बेकरी करके एक कंपनी खुला हुआ है ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमको कंपनी, सबसे पहले क्या करना होता है, हमको एक कंपनी क्रिएट करना होता है जिसमें जाके हमको अपने वर्किंग करनी है, अपने अकाउंटिंग की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अपन कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप अपने राइट साइड पे देखिए, ऊपर में F2 F3 लिखा हुआ है। F3 कंपनी, मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ वहां पे। ये F3 कंपनी, वहां मैंने क्लिक किया। यहाँ पर टॉप मोस्ट में देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाके अपन एंटर करेंगे, यू विल गेट दिस फेज।
क्रिएट करने के बाद आपको ये फेज मिलेगा, यहाँ पर जाके आपको कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है सपोज एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद हम एंटर करेंगे। ये मेलिंग नेम ऑटो ले लेगा। यहाँ पर एड्रेस डालना होता है। यहाँ पर हमारा जहाँ पर वर्क प्लेस है, जहाँ पर हमारा ऑफिस है, शॉप है, कंपनी है, फैक्ट्री है, यहाँ पे उसका एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ अभी शंकर नगर, रायपुर। यहाँ पर हमको फुल एड्रेस डालना हो, सारा डिटेल डालना होता है एड्रेस का। एंटर करते जाएंगे, एंटर। स्टेट हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो यहाँ पर अपन छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। उसके बाद इंडिया ऑटो ले लेगा, पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, सारा चीज डालते हुए अपने को एंटर मारते जाना है। ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर तो जनरली यूज होता नहीं है। ईमेल एड्रेस डालना है, वेबसाइट यदि कोई हो तो वो डालना है। उसको एंटर करते चलेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, आपके बुक जो आप वर्किंग करेंगे वो किस साल की वर्किंग है। तो यहाँ पर आपको सपोज यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 डला हुआ है, तो 2025-26 का हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम पूछेगा। कई बार क्या रहता है, हम बिजनेस मिड ऑफ द ईयर में स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है जून से, तो यहाँ पर जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होना है वो डेट डाली जाएगी। पर यहाँ पर अभी हम 1 अप्रैल 2025 ही डाल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 1 अप्रैल 2025 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंटर। करेंसी में आ गया रुपए ऑटो। एंटर। यहाँ पर पूछेगा यस और नो। यहाँ पर मैं वाई दबा के यस कर दूंगा, या एंटर दबा के ये हमारा कंपनी का नाम सेव हो गया, क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारा कंपनी बन गया। इसके बाद यहाँ पर आपको कम इस पेज में दिख रहा होगा बहुत सारे फीचर्स हैं। इस फीचर्स को डिटेल्ड अपन क्लास में बता पाएंगे। यहाँ पर आप इसको एंटर करते चलिए। अभी फीचर से मतलब ये है कि हमको किस बेस पे अपने वर्क को मेंटेन करना है, वो सारा डिटेल हमको डालना होता है। अभी हम केवल एंटर करते चल रहे हैं। एंटर 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 करते जाएं। यस। एक्सेप्ट अगेन पूछ रहा है। यहाँ पर यस करने से, एंटर की करने से कंपनी क्रिएट हो गया। अभी आप अपने राइट हैंड साइड में जाके देखिए, ऑलरेडी एक कंपनी खुला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंपनी ऑलरेडी खुला हुआ था, स्वीट ट्रीट्स करके। अभी वहां पर आपको दो कंपनी दिख रहा होगा। उसके ऊपर में केबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, जो कि हमने अभी क्रिएट करी। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब हम क्या होता है, मास्टर्स क्रिएट करने होते हैं। आप यहाँ पर जाके हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी, वाउचर कौन से, सपोज वाउचर टाइप जो भी अपने को वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स क्रिएट करने हैं। मैं एक बार बैक चले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका मेन फेज है। क्रिएट में जाके एंटर करिए। यहाँ पर आप जो भी चीज बनानी है आपको, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है। सपोज हम एक लेजर बना रहे हैं, ये लेजर में जाके एंटर किया। ये आपका जब भी कोई लेजर क्रिएट करना होगा आपको ये फेज मिलेगा। यानी जब भी आप लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो ये फेज मिलेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, लेजर क्रिएट क्यों करना है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हम माल खरीदेंगे वेरी स्टार्टिंग, तभी तो अपन बिजनेस करेंगे, माल बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ परचेज का। परचेज अकाउंट, आप इसको एंटर करिए। एंटर। ये परचेज अकाउंट मैंने लेजर खोल दिया, लेजर एंटर किया है। उसके बाद सबसे बड़ी मेन चीज यहाँ पर ये देखने वाली होती है कि उसका ग्रुप कहाँ जाएगा, किसके अंडर में रहेगा वो परचेज। परचेज क्या है, परचेज यानी माल खरीदना हुआ, तो इसका जो ग्रुपिंग रहेगा परचेज। ये पी एंटर किया। यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिलेगा परचेज अकाउंट। इसको आपको परचेज अकाउंट में ही डालना है। इसका ग्रुपिंग जो है परचेज अकाउंट रहेगा। इसको आप एंटर करते चलिए। सारा चीज एंटर करते जाएंगे। एंटर 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 करते गए।
यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो, तो हम एंटर करेंगे। ये आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो गया, एक लेजर क्रिएट हुआ। सिमिलरली एक और लेजर मैं क्रिएट कर देता हूँ साथ ही साथ सेल्स का लेजर। एक बार बैक आ जाते हैं, एक बार आपको समझाने के लिए मैं बैक चला जा रहा हूँ। ये क्रिएट पे एंटर किया, लेजर, सॉरी, ये लेजर में जाके एंटर किया, हमको लेजर क्रिएशन वाला फेज मिल गया। यहाँ पर मैं एक और लेजर क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स अकाउंट का, क्योंकि बिजनेस में क्या होना है, परचेज सेल तो होना ही है। तो फिलहाल मैं दो लेजर क्रिएट किया, एक परचेज और दूसरा सेल। अब सेल्स का ग्रुपिंग क्या रहेगा, इसका ग्रुपिंग रहेगा, ये अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले अच्छे से जानते होंगे, जो नॉन बैकग्राउंड अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा सा समझने में समय समय तो नहीं लगना है, जानना है, जानकारी लेनी है, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी। तो सेल्स अकाउंट का जो ग्रुपिंग रहता है, ये आपको दिखेगा सेल्स अकाउंट, इसमें ग्रुपिंग होगा इसका सेल्स अकाउंट। सिमिलरली अगेन एंटर करते चलिए, एंटर करते गए करते गए करते गए, एक्सेप्ट यस। यहाँ पर हमने दो लेजर क्रिएट कर दिए, एक परचेज का एक सेल का। अब अपन पीछे चलते हैं, पीछे जाने के लिए टॉप लेफ्ट मोस्ट ऊपर एक एस्केप की होता है, वहां से बैक करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम पीछे चलते जाएंगे। ये पीछे होते गए, मेन फेज में आ गए। अभी जो लेजर हमने क्रिएट करा है, हमने जो दो लेजर क्रिएट किया, उसको देखने के लिए हमको क्या करना है, हमको सब डाउन मोस्ट जाना है, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ये ये मेथड ही है, इसी मेथड से ही वर्किंग होनी है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाके एंटर करिए, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स बुक में चलिए, एंटर करिए। उसके बाद लेजर में जाके फिर एंटर करिए, ये आपकी लिस्ट ऑफ लेजर्स ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपको चार लेजर दिख रहे होंगे, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि हमने तो दो ही लेजर क्रिएट किए थे, एक परचेस का एक सेल का। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कैश और परचेज एंड लॉस अकाउंट का लेजर ऑलरेडी फीड रहता है टैली में। ये दो लेजर हमने क्रिएट किए, ये आपको दिख रहे हैं, परचेज का और सेल्स का, ये दो लेजर क्रिएट हुए। ओके, अभी तक ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुआ है, केवल लेजर ही क्रिएट हुए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कंपनी क्रिएट हो गया, लेजर क्रिएट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो वाउचर का एंट्री कैसा होता है। वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक सपोज हमारा जो बिजनेस है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर का सेल करने, परचेज सेल का बिजनेस है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार परचेज का एंट्री मारते हैं कि हमने कंप्यूटर खरीदा। एंट्री मारने के लिए मेन फेज गेटवे ऑफ टैली, वहां पर आपको जाना होगा वाउचर्स में, वाउचर्स में एंटर करिए, आपको ये फेज आएगा, वाउचर एंट्री का ये फेज आएगा। अब टॉप मोस्ट लेफ्ट में जाके देखिए, आपको ऊपर में पेमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए वी हैव टू यूज F9 की, ये मैंने F9 प्रेस कर लिया, ये फेज चेंज हो गया। अब यहाँ पर जाके मुझे परचेज की एंट्री करनी है। उसके बाद मैंने जिससे खरीदा उसका जो इनवॉइस नंबर है, सपोज इनवॉइस नंबर 100, जिसे जिस बिल के थ्रू माल आ रहा है उसका इनवॉइस नंबर है 100, डेट सो एंड सो ले लिया मैंने। पार्टी, पार्टी का लेजर हमने क्रिएट किया नहीं है तो वो अपन डाल नहीं सकते, उसका लेजर क्रिएट करना पड़ता है, अभी हमने नहीं किया। तो वेरी सिंपल, अपन अभी कैश में परचेस कर रहे हैं तो कैश लिख दिया वहां पे। इसके बाद रिसिप्ट नोट, इसको एंटर करते चलिए। इसमें क्या रहता है, जो माल खरीद रहे हैं उसका रिसिप्ट का सारा डिटेल डालना होता है, कौन सी गाड़ी से आया, कौन सी लॉरी से आया, कौन सा रिसिप्ट नोट था, सारा डिटेल इस पे डालना होता है। ये डालते गए हम लोग, ये एंटर करते गए, एंटर, परचेज अकाउंट एंटर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम यहाँ पर हम लोग डालेंगे, कंप्यूटर है कि लैपटॉप है, जो भी है वो अपन यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अभी क्या है, हमने आइटम का नाम क्रिएट नहीं किया हुआ है अभी तक टैली में, तो यहाँ पर अपन अभी क्या करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट में एंटर कर देते हैं, एंटर। एक बार बैक स्पेस लीजिए, वापस बैक स्पेस, रेट वगैरह भी हम अपन कुछ नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 25,000 रुपए का एक तो कंप्यूटर खरीदा, उसका अमाउंट डाल दिया हमने, एंटर, एंटर करते गए। यहाँ पर नरेशन डालना होता है, नरेशन में आप जितना डिटेल डाल सकते हैं डाल दीजिए, सपोज बीइंग परचेज लैपटॉप फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एट द रेट ऑफ
वो सारा डिटेल अब जितना भी डालना हो, बिल नंबर इतना इतना करके एंटर, यहाँ पर अपन एंटर करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट पूछेगा तो यस कर देंगे, तो ये हमारा वाउचर एंट्री सेव हो गया। या परचेज का एंट्री हमने कर लिया, एक तो कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा हमने 25,000 रुपए का, ठीक है। अब क्या करते हैं, बैक स्पेस जाके स्केच की से बैक स्पेस गए। अभी क्या कर रहे हैं, इसी लैपटॉप को अपन बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए अगेन हम लोग वाउचर एंट्री में जाएंगे। मेन फेज में वाउचर्स में गए, एंटर किया। यहाँ पर आपको जो फेज दिख रहा है परचेज का दिख रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए सेल्स का जो फेज है, ये आपके राइट हैंड साइड पे सारा डिटेल लिखा हुआ दिख रहा होगा। F8 के लिए सेल्स है, F9 के लिए परचेज है, F5 के लिए पेमेंट है, F6 के लिए रिसिप्ट है, वो सारा चीज आपको राइट हैंड पे दिखेगा। तो अभी क्या करेंगे, हमको माल बेचना है तो F8 में जाके एंटर करेंगे, ये आपका सेल्स का खुल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमने पार्टी किसको बेच रहे हैं, वो पार्टी का नाम हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हम क्या दिखा रहे हैं कि कैश में बेचा। ओके, तो पार्टी नेम कैश। अगेन ये डिलीवरी नोट डिस्पैच डिटेल सारा मांग रहे हैं, इसको कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ ले, या तो एंटर करते जाइए या कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ते चलिए। ये सेल्स अकाउंट, ये माल बेच रहे हैं तो ये क्रेडिट होगा सेल्स। नेम ऑफ आइटम क्रिएट नहीं है, ये सेल्स अकाउंट। रेट वगैरह डाल नहीं रहे हैं, अभी 25,000 का खरीदा था, उसको हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पे अभी 30,000 रुपये में। 21,000 का सेल्स में इसको बेच दिया हमने। एंटर, एंटर। यहाँ पर वापस नरेशन डाल दीजिए, बीइंग सोल्ड लैपटॉप टू, पार्टी का नाम, रेट, बिल नंबर, सारा चीज़ें डिटेल यहाँ पे डालना है, उसको एंटर करिए। एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका सेल्स का एंट्री भी हो गया। यानी एक हमने लैपटॉप खरीदा, एक हमने लैपटॉप बेचा। इसके अलावा आप यहाँ मेन फेज में चलिए। मेन फेज में आपको दिख रहा है क्रिएट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बुक में जाके जितना भी एंट्रीज हुआ है, यू कैन गो थ्रू ऑल द एंट्रीज डे वाइज। उसके बाद बैंकिंग का जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर जाके अपन बैंकिंग का सारा डिटेल, ये देखेंगे आपको सारा डिटेल दिखेगा। यहाँ पे जाके बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। या चेक प्रिंट करनी है तो कैसे करनी है, चेक रजिस्टर देखना है, वो सारा चीज यू कैन व्यू फ्रॉम हियर। ये बैक आ गए हम लोग। उसके बाद एक चीज, रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी रिपोर्ट्स आप देखना चाहें यहाँ से जाके देख सकते हैं। रिपोर्ट्स को लेकर ये है, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टॉक का समरी है। तो स्टॉक का जो समरी है, अभी तो हमारे पास कोई भी एंट्रीज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर उस चीज को नहीं देख सकते हैं। मैं आपको सपोज एग्जांपल के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एंटर करा मैंने। हमने क्या किया, केवल 2 एंट्री मारी थी, एक परचेज की 25,000 में लैपटॉप खरीदा, एक सेल्स की जो 30,000 में बेचा। तो इसमें रिपोर्ट एक तैयार होकर आपको आ गई है। 25,000 में खरीदा, 30 में बेचा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट लेफ्ट हैंड साइड नीचे में दिख रहा है 5,000 रुपए। ये ऑटो रिपोर्ट आपका तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से हम जितनी भी एंट्रीज करते जाएंगे, यू कैन टेक आउट ऑल सच रिपोर्ट्स। कोई भी रिपोर्ट आप देखना चाहें, बैलेंस शीट देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एंट्रीज बहुत कम ही हुई हैं, 2 ही एंट्री हुई है। जब एंट्रीज सारी हो जाएंगी तो आपको सारा चीज इसमें रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी रेशियो एनालिसिस करना है, कोई भी मोर रिपोर्ट्स देखनी है, एक्स्ट्रा रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस देखना है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके एंटर करिए, आपको दिखेगा। ये क्या दिख रहा है, देखिए, सेल्स अकाउंट 30,000, परचेज अकाउंट 25,000, आपका करंट एसेट्स कितना हो गया 5,000। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो इट हैज बीन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये क्या आपकी, मतलब अभी आपके हाथ में है 5,000 रुपए, तो इसलिए कैश इन हैंड आपको 5,000 रुपए दिख रहा है। ये इस तरह से कोई भी रिपोर्ट, कैश फ्लो देखना है, फंड्स फ्लो देखना है, स्टेटमेंट्स देखने हैं, सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने केवल क्या किया, केवल जनरल एंट्री किया। जनरल एंट्री के बाद हम सारे रिपोर्ट्स ऑटो अपडेट, ऑटो क्रिएट हो जाते हैं सारी रिपोर्ट्स। उसके लिए हमको अलग से कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर पहले में नहीं करनी पड़ती है। सारा रिकॉर्डेड सेशन, जो हमने सेशन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, जो ऑनलाइन
जो लाइव सेशन अपना होगा, उसके बाद भी यदि वापस उसको किसी को सुनना हो तो रिकॉर्डेड सेशन भी अपन प्रोवाइड करा देंगे। प्रैक्टिस डेटा असाइनमेंट रहेगा, ट्रेनर का सपोर्ट रहेगा, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर्स, वी आर अवेलेबल फॉर ऑल दैट डाउट क्लियरिंग। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि टैली प्राइम प्रो का रहेगा। दिस सर्टिफिकेट इज ये सैंपल सर्टिफिकेट है। इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये अलग-अलग कोर्सेस हैं। बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग है, टैली प्राइम प्रो है, जीएसटी प्रो है, आईटीआर कैसे डालना है, टीडीएस वगैरह के कोर्सेस हैं, कंपनी एक्ट ऑडिट के कोर्सेस हैं, एडवांस अकाउंटिंग के, ये सारे नॉन अकाउंटिंग वाले प्लस अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले के लिए तो है ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जो यहाँ पे अभी वॉच कर रहे हैं या फ्यूचर में भी इसको देखेंगे, थैंक्स टू जॉइन आवर डेमो क्लासेस ऑफ टेली प्राइम प्रो।